हेलो फ्रेंड्स, समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आज एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपने देखा कि हमने पिछले लेक्चर्स में कवर किया था सिंगल लिंक लिस्ट का इंसर्शन, डिलीशन और उनके इम्प्लीमेंटेशन। आज हम अपने सेकंड टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, लिंक लिस्ट के सेकंड टाइप की तरफ। वो क्या है? डबली लिंक लिस्ट। तो डबली लिंक लिस्ट में हम देखने वाले हैं क्या इसका स्ट्रक्चर है, क्या इसके एडवांटेजेस हैं और क्या ही इसके डिसएडवांटेजेस हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम इसमें इंसर्शन कर सकते हैं और इसका स्ट्रक्चर फॉर्मेट देखने वाले हैं। तो गाइज, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोई भी नए वीडियो जब हम अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने लेक्चर के साथ। तो हम शुरू कर रहे हैं अपना सेकेंड पार्ट ऑफ लिंक लिस्ट, जो कि सेकेंड टाइप ऑफ लिंक लिस्ट क्या होती है? डबली लिंक लिस्ट। तो डबली लिंक लिस्ट में मैं आपको पहले थोड़ा बता चुका हूं कि क्या होता है। हमारा जो सबसे छोटा एलिमेंट नोड जिसे हम बोलते हैं, वो आपका कुछ इस तरीके से दिखता है। इसमें तीन पार्ट्स हैं। जो एक पार्ट होता है आपका डेटा फील्ड के लिए, इसको क्या बोल रहा हूं मैं? डेटा फील्ड। एक बाकी दो जो ये पार्ट होते हैं, ये होते हैं आपके रेफरेंस फील्ड के लिए। यहां पे जितनी डेटा फील्ड है उसकी दुगनी क्या होगी? रेफरेंस फील्ड होने वाली है। एक रेफरेंस फील्ड का नाम देते हैं हम नेक्स्ट, वहीं दूसरी का नाम देते हैं हम प्रीवियस, जिसे मैं बोल रहा हूं प्री। तो ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या हुआ? तीन फील्ड हैं। बेसिकली टाइप ऑफ फील्ड जो है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ फील्ड्स कितने हैं? तीन है। एक डेटा, एक नेक्स्ट जो है रेफरेंस फील्ड की, एक प्री वो भी है क्या है? रेफरेंस फील्ड की। तो बेसिकली जो आपका नेक्स्ट है वो बताएगा कि इसके अगला एलिमेंट कौन सा है, लिंक लिस्ट में इसका नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है। जो आपका प्री है वो बताएगा आपको कि लिंक लिस्ट में इससे पहले आने वाला एलिमेंट, प्रीवियस एलिमेंट कौन सा है। तो ये बात हो गई हमारे एक सिंगल स्ट्रक्चर की। अगर मैं बात करूं सिंगल सबसे छोटे एलिमेंट नोड की डबली लिंक लिस्ट के केस में, तो चलिए ऐसे कि ऐसे इसका क्या देख लेते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मेट भी देख लेते हैं। तो अगर मैं इसके स्ट्रक्चर फॉर्मेट की बात करूं तो मैं लिखूंगा डिक्लेयर करते वक्त स्ट्रक्चर का नाम क्या? नोड ही दे देते हैं। मैंने क्या बोला? तीन फील्ड है। एक फील्ड क्या है? डेटा, तो इसको नाम देते हैं इंट डेटा। दूसरी फील्ड क्या? दूसरी फील्ड है हमारे पास एक पॉइंटर, नेक्स्ट और प्री। तो यहाँ पे हम रेफरेंस फील्ड बना रहे हैं नोड स्टार नेक्स्ट, और साथ ही एक और नोड स्टार प्री। और इसको क्या करेंगे? बस यहाँ पे एक लाइन ऐड हुई है। आप देखें, अगर इसको कंपेयर करें अपने सिंगल लिंक लिस्ट के साथ तो क्या हुआ है? जो आपका सिंगल लिंक लिस्ट में केवल दो ही फील्ड होती थी, डेटा और नेक्स्ट, मतलब दो फील्ड होती थी, डेटा और रेफरेंस फील्ड। यहाँ पे रेफरेंस फील्ड में दो पार्ट आ जाते हैं, एक आता है नेक्स्ट और एक आता है आपका प्रीवियस। तो ठीक है, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं क्या डबली लिंक लिस्ट आखिर दिखती कैसे है। तो अगर मैं डबली लिंक लिस्ट का एक आपको यहाँ पे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करके दिखाऊं कि आपका जो डबली लिंक लिस्ट है वो कैसे दिखती है, तो आपको एक चेंज और समझ आएगा जो इसमें है एज कंपेयर टू सिंगल लिंक लिस्ट। यहां पे मैं तीन नोड बना रहा हूं। ये आपके तीन नोड हैं। क्या होता है? इसकी नेक्स्ट फील्ड पॉइंट करेगी नेक्स्ट एलिमेंट को, इसकी नेक्स्ट फील्ड पॉइंट करेगी नेक्स्ट एलिमेंट को, और लास्ट नोड की नेक्स्ट फील्ड पॉइंट करेगी किसको? नल को। सिमिलरली लास्ट एलिमेंट की प्रीवियस फील्ड पॉइंट करेगी सेकंड लास्ट एलिमेंट को, दैट इज उसके प्रीवियस एलिमेंट को, और सेकंड एलिमेंट की पॉइंट करेगी फर्स्ट को, और फर्स्ट एलिमेंट का प्रीवियस क्या? अरे भाई ये पहला एलिमेंट है, इससे पहले कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो जैसे लास्ट एलिमेंट के बाद कोई अगला एलिमेंट नहीं था, उसे हमने असाइन किया था नल, वैसे ही पहले एलिमेंट के पहले कोई एलिमेंट नहीं है, कोई नोड नहीं है, तो इसको हम असाइन करेंगे नल। अब ठीक है, अब बात आती है हमारी क्या कि हमारे जो जैसे वहां पे हेड था, यहाँ पे क्या होता है? हेड होता है। यहाँ पे भी क्या होता है? हेड होता है। फिर चेंज क्या हुआ? यहाँ पे एक चेंज ये आता है कि यहाँ पे एक और वेरिएबल होता है जिसका नाम होता है लास्ट। तो बेसिकली हेड आपका पॉइंट करता है फर्स्ट एलिमेंट को और लास्ट आपका पॉइंट करता है लास्ट एलिमेंट को। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या चेंज है सिंगल लिंक लिस्ट के कंपैरिजन में। आप देख सकते हैं हेड सेम है, लेकिन हर एक नोड में एक फील्ड बढ़ गई है जो क्या है? प्री। उसी के साथ एक और चेंज आया है आपका यहाँ पे क्या? जैसे वहां पे एक वेरिएबल स्टोर करता था फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, वो तो है ही, साथ में क्या आया? एक वेरिएबल और आया जो क्या कर रहा है? लास्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टोर कर रहा है।
तो ये हो गई आपकी डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करी, तो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन हमने यहाँ पे कवर कर ली, किसकी, आपकी डब्ल्यू लिंक लिस्ट की। यहाँ पे अगर मैं इसको, ये डेटा फील्ड, ये डेटा फील्ड और ये भी क्या है, डेटा फील्ड, बाकी की दोनों रेफरेंस फील्ड। ठीक है, अब हम बात करते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। तो डबल लिंक लिस्ट में, डब्ल्यू लिंक लिस्ट में क्या सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, अगर मैं वो बात करूं तो वो आती है यहाँ पे, डिसएडवांटेज की मैं बात करूं तो जो डिसएडवांटेज आता है वो सबसे पहले आता है मेमोरी। ये मेमोरी बहुत ज्यादा खाता है, एक्सेस मेमोरी। और अगर मैं इसके एडवांटेज की बात करूं तो क्या होता है, ये आपके एक्सेस, रिवर्स एक्सेस, बेसिकली रिवर्स एक्सेस को इजी बनाता है लिंक लिस्ट की। तो बेसिकली मैं क्या बोल सकता हूं, अगर एक्सेस मेमोरी कैसे यूज कर रहा है इसको समझना है तो देखिए, डेटा फील्ड कितनी लेता है, 4 बाइट, रेफरेंस फील्ड भी 4 बाइट, लेकिन यहाँ पे रेफरेंस फील्ड कितने हैं, अब 2, तो आपकी 12 बाइट्स लग गई। 4 बाइट के डेटा को स्टोर कराने के लिए आपने 3 गुना मेमोरी यूज की है। तो 3 गुना मेमोरी, सिंगल लिंक लिस्ट में क्या होता था, 4 बाइट डेटा की और 4 बाइट किसकी, रेफरेंस फील्ड की। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 गुना आ रहा है। हम पहले क्या बोलते थे कि लिंक लिस्ट में वेस्टेज होती है आपकी किसकी, मेमोरी की। अब आप इतनी ज्यादा वेस्टेज करेंगे, दुगनी वेस्टेज कर रहे हैं किसकी, मेमोरी की। अगर आपको एन इंटीजर्स स्टोर कराने हैं तो आप क्या कर रहे हैं, एन इंटीजर्स को स्टोर कराने के लिए बेसिकली आपको चाहिए 4n बाइट्स, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे कितनी ले रहे हैं, डबल लिंक लिस्ट के केस में 12n, बेसिकली 3 टाइम्स ले रहे हैं। तो इसलिए हम जब भी हमारा डेटा सेट बहुत बड़ा होगा, डब्ल्यू लिंक लिस्ट की तरफ कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि क्या होगा, ये बहुत ज्यादा मेमोरी कंज्यूम करती है। अब एडवांटेज पे आते हैं, तो रिवर्स एक्सेस, बेसिकली अगर आपको कभी भी लास्ट एलिमेंट एक्सेस करना हो तो उसकी बहुत ही इजी एक्सेस देता है ये यूज करके, किसको, लास्ट एलिमेंट को यूज करके। और सिमिलरली अगर आपको उल्टी लिंक लिस्ट प्रिंट करानी है, रिवर्स ऑर्डर में लिंक लिस्ट प्रिंट करानी है, तो वो प्रिंट कराना भी अब आपका क्या हो गया है, काफी इजी हो गया है। जैसे आप हेड के थ्रू नेक्स्ट करते करते लास्ट तक जाते हैं, वैसे ही लास्ट के थ्रू आप प्रीवियस करते करते क्या कर सकते हैं, फर्स्ट नोड तक आ सकते हैं। तो चलिए ये सब हम देखने वाले हैं अपने आगे वाले लेक्चर्स में, कोई बात नहीं। अब हम देखते हैं और कोई एडवांटेज या डिसएडवांटेज। तो देखिए, जो लिंक लिस्ट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज रहेंगे वो तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट रखेगी ही। जैसे रैंडम एक्सेस पॉसिबल नहीं है। एडवांटेज की बात करूं, इंसर्शन एट बिगनिंग बहुत इजी है, इंसर्शन एट मिडिल पोजीशन पॉसिबल है, और इंसर्शन एट लास्ट भी यहाँ पे क्या हो जाता है, इस लास्ट पॉइंटर की वजह से बहुत इजी हो जाता है। ये सब चीजें हम देखने वाले हैं आगे। तो चलिए, अब हमारा क्या हो गया, स्ट्रक्चर हमने देख लिया, एडवांटेज देख लिए, डिसएडवांटेज देख लिए। अब क्या करें, लिंक लिस्ट को क्रिएट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर इसका एक पर्टिकुलर नोड क्रिएट करना है, केवल एक नोड क्रिएट करना है, तो कैसे करेंगे, बहुत ही इजी है, बस स्ट्रक्चर में चेंज आया है। जैसे हम अपना सिंगल लिंक लिस्ट का क्रिएट करते थे वैसे ही यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। क्या बोलेंगे, नोड स्टार ptr, 2 वर्ड, कौन से 2 मैजिकल वर्ड है वो, न्यू नोड, और इसके थ्रू आपने क्या किया, एक नया नोड डिक्लेयर कर दिया। इसका डेटा असाइन करना है तो क्या बोलूंगा मैं, ptr क्या है, पॉइंटर है, तो इसकी कोई भी फील्ड एक्सेस करने के लिए मैं कौन सा ऑपरेटर यूज करूंगा, एरो ऑपरेटर, और साथ में क्या, इसकी वैल्यू असाइन कर दूंगा। लेट अस से एक्स वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या करी, असाइन कर दी ptr को। और अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने आपको एक चीज बताई थी सिंगल लिंक लिस्ट में कि ये रैंडम, ये जो आपके पॉइंटर है जब डिक्लेयर हुआ तो रैंडम गार्बेज वैल्यू को पॉइंट कर रहे होंगे, और साथ ही हमें थोड़ा नल वाली प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम क्या करते थे, स्ट्रक्चर में ही बोल देते थे कि जो आपकी रेफरेंस फील्ड है वो क्या स्टोर कर रही है, इनिशियली नल स्टोर कर रही है। तो सेम चीज हम इसके साथ भी करने वाले हैं। क्या बोलेंगे, इनिशियली दोनों रेफरेंस फील्ड को पॉइंट कराएंगे नल पे। सिमिलरली नेक्स्ट जैसे नल है वैसे ही प्री भी नल को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, स्ट्रक्चर और साथ ही डिक्लेरेशन किसी एक पर्टिकुलर नोड का। नोड आपने डिक्लेयर कर दिया है, अब हमें क्या करना है, नोड कैसे डिक्लेयर करना है, कैसे उसकी वैल्यू असाइन करनी है, ये हमने देख लिया है। अब हम देखने वाले हैं इंसर्शन। तो अब मैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट में इंसर्शन की बात करने जा रहा हूं। इंसर्शन, तो आज जो हम इंसर्शन देखने वाले हैं वो है एट स्टार्ट या एट बिगनिंग। सबसे पहला इंसर्शन ये देखेंगे, सेकंड देखेंगे हम एट लास्ट,
लास्ट में अगर इंसर्शन करना है तो कैसे होगा। यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सिंगल लिंक लिस्ट की तरह हमें पूरी लिंक लिस्ट एक्सेस करने की जरूरत नहीं होगी। हम इस लास्ट पॉइंटर की मदद से बहुत ही इजीली इंसर्शन कर पाएंगे। और जो हम देखने वाले हैं अपने थर्ड और फोर्थ के अगले आने वाले के लेक्चर में क्या होगा कि कैसे आप लिंक्स डबल लिंक लिस्ट में किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे इंसर्ट कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के आगे या पीछे इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो हो गई बात। अब हम करते हैं अपने इंसर्शन के पहले टाइप की तरफ। वो क्या है, एट स्टार्ट, स्टार्टिंग पोजीशन पे अगर आपको इंसर्ट कराना है तो हम कैसे करने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं। इसको मैं रब कर देता हूं। चलिए, अब देखते हैं हमारा क्या है पहला केस। एट स्टार्ट अगर हमें क्या करना है, इंसर्शन करना है। एट स्टार्ट इंसर्शन करना है। इधर ये लास्ट प्रीवियस किसको पॉइंट कर रहा होगा, नल को, और एक आपका क्या होगा, हेड, जो किसको पॉइंट करता है हमेशा, फर्स्ट नोड को। यहाँ पे एक नई चीज क्या आई, लास्ट। इस एलिमेंट का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि क्या होता है सिंगल लिंक लिस्ट की हैबिट के चक्कर में हम इस एलिमेंट का, इस पॉइंटर का ध्यान रखना भूल जाते हैं। इसलिए मैंने इसको क्या किया, ग्रीन बॉक्स में पैक कर दिया, ताकि क्या हो, हमें इसकी वैल्यू सेट करना ना भूल जाए। तो चलिए देखते हैं कैसे हम करने वाले हैं। अब देखिए, इंसर्शन एट स्टार्ट है। अब हम एट स्टार्ट यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे दो केसेस बनते हैं। आप पहले ही देख चुके हैं। क्या, एक केस जब लिंक लिस्ट प्रेजेंट ही नहीं है, लिंक लिस्ट पे एक भी नोड नहीं है, तो क्या बोलूंगा, बेसिकली लिंक लिस्ट खाली है। तो पहला केस क्या आता है, ए केस की बात करूं, लिंक लिस्ट इज एम्प्टी। तो ए केस क्या है, एम्प्टी एलएल या डीएलएल, डब्ल्यू लिंक लिस्ट। और दूसरा केस क्या आता है आपका, जब लिंक लिस्ट में एक या एक से ज्यादा एलिमेंट हो। तो स्टार्ट पे इंसर्ट कर रहे हैं। अब हमें पता कैसे लगेगा कि लिंक लिस्ट एम्प्टी है या नहीं है, तो ये चीज ध्यान दीजिए। क्या होता है, हेड किसको पॉइंट करता है, आपका फर्स्ट एलिमेंट को। तो अगर हेड नल है तो आप क्या बोल सकते हैं कि क्या आपका लिंक लिस्ट एम्प्टी है। हाँ भाई, अगर हेड नल है तो आपकी लिंक लिस्ट क्या होगी, एम्प्टी होगी। इसको चेक करने का एक और तरीका है, जो आपका ये नया वेरिएबल आया है यहाँ पे लास्ट, ये क्या होगा, ये भी आपका क्या करता है, हमेशा लास्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है। अगर लिंक लिस्ट में एक भी एलिमेंट नहीं है, अगर एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो उसका क्या बोल सकते हो आप, लास्ट एलिमेंट है ही नहीं। लास्ट एलिमेंट है ही नहीं तो लास्ट पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा, नल को। जैसे हमारा अगर एक भी एलिमेंट नहीं होता, फर्स्ट नोड प्रेजेंट ही नहीं होता, तो हेड किसको पॉइंट करता है, नल को। सिमिलरली अगर लास्ट एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा तो लास्ट भी किसको पॉइंट करेगा, नल को। तो देखते हैं, हमारे पास पहले से दो ये डिक्लेयर्ड होंगे, नोड स्टार हेड और नोड स्टार नल। तो सबसे पहले एम्प्टी कंडीशन चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इफ हेड, ये तो आप जनरली करते थे। इसकी जगह आप क्या यूज कर सकते हैं, नया वाला मैं बता रहा हूं, आप चाहे तो इसको हेड से भी चेक कर सकते हैं। अब मैं चेक करूंगा किससे, लास्ट से। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। ये नया है इसलिए मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूं। हेड के साथ हम पहले ही सिंगल लिंक लिस्ट में चेक कर चुके हैं। अब क्या है, अगर लास्ट प्रेजेंट है, हमें क्या चाहिए, लास्ट प्रेजेंट नहीं है, तो क्या बोल सकता हूं, लास्ट इक्वल टू नल। अगर लास्ट आपका नल है तो क्या करना है, इस कंडीशन को मैं आपको हर तरीके से बता रहा हूं। इस पूरी कंडीशन को मैं कैसे लिख सकता हूं, इस पूरी कंडीशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, नॉट ऑफ लास्ट। तो बेसिकली ये कंडीशन और ये कंडीशन क्या है, सेम है। तो चलो अब जो लिख लिया है उसके साथ आगे बढ़ते हैं। ये सारी कंडीशन आप ध्यान रखिए, ये काफी इजी बना देती है। अब मैं नॉट ऑफ लास्ट लिख के क्या कर सकता हूँ, इस कंडीशन को काफी इजी बना सकता हूँ। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए, अगर लास्ट एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो आपका क्या है, आपने क्या किया था, एक नया वेरिएबल डिक्लेयर किया था, क्या, नोड स्टार पीटीआर। तो पीटीआर क्या होगा आपका इस वक्त, पीटीआर अकेला एलिमेंट होने वाला है इंसर्शन के बाद। तो मैं क्या बोलूंगा आपका, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा आपकी नल लिंक लिस्ट, तो क्या होगी, जब है ही नहीं तो उसको ड्रॉ भी क्या कर पाऊंगा मैं। बेसिकली बस ये लास्ट और ये हेड होने वाले हैं, दोनों ही क्या होंगे, नल होंगे। देखिए कितना इजी है एम्प्टी लिंक लिस्ट ड्रॉ करना। साथ ही मैंने एक नया नोड डिक्लेयर किया है यहाँ पे, वो क्या है, पीटीआर, जिसकी वैल्यू मैंने कुछ एक्स असाइन की थी। ये आपने नल कर दिया था अपने स्ट्रक्चर में, ये भी आपने नल कर दिया था अपने स्ट्रक्चर में, उसका नाम क्या, पीटीआर। तो बेसिकली अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, जो आपका ये नोड है, ये अकेला नोड है, तो इसका नेक्स्ट क्या होगा, इंसर्शन के बाद की मैं बात कर रहा हूँ। इंसर्शन के बाद भी क्या होगा, लिंक लिस्ट में अकेला नोड होगा, तो इसके बाद क्या होगा, लास्ट एलिमेंट कोई है ही नहीं, मतलब यही लास्ट एलिमेंट होने वाला है। तो आपका जो लास्ट है वो पॉइंट करेगा इसको,
हेड किसको पॉइंट करता है? फर्स्ट एलिमेंट को। यही प्रथम, यही आखिरी, हेड और लास्ट दोनों पॉइंट करेंगे इस पीटीआर को। पीटीआर का कोई पहला एलिमेंट है? नहीं भाई, ये इकलौता एलिमेंट है, तो प्रीवियस नल। पीटीआर का कोई नेक्स्ट एलिमेंट है? नहीं भाई, यही इकलौता एलिमेंट है, तो नेक्स्ट भी क्या हो गया? नल। तो आपकी लिंक लिस्ट कुछ ऐसे दिखने वाली है। तो चलिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, सीधा क्या किया हमने, क्या इन पॉइंटर्स के साथ कोई छेड़छाड़ किया? नहीं, हमने चेंज क्या किया है, जो ये रेड कलर की लाइंस आपको दिख रही है, तो कुछ नहीं करना, सीधा हेड इक्वल टू पीटीआर कर देना है, सेम लास्ट इक्वल टू पीटीआर कर देना है, और इसी के साथ हमारा क्या हो गया, हमारा इंसर्शन कंप्लीट हो गया। अगर हमारी लिंक लिस्ट खाली है और हमें स्टार्टिंग पे इंसर्ट करना है, तो इस तरीके से हमने इंसर्शन अचीव कर लिया। ये केस था आपका जब लिंक लिस्ट एम्प्टी है। अब जब लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो कैसे करने वाले हैं, ठीक है। आप लिख सकते हैं एल्स, देखिए मैं यहाँ पे कंडीशन लिख के बताऊंगा। तो हम क्या लिख रहे हैं, एम्प्टी लिंक लिस्ट खत्म हो गई है, सेकंड इफ केस जो आएगा हमारा वो आएगा वन, ठीक है, एम्प्टी नहीं है, नॉट एम्प्टी। अब आप कोडिंग जान चुके हैं, आपको ये ऑपरेटर्स पता होने चाहिए, तो इसको आपको क्या, आप कैसे पढ़ेंगे, नॉट ऑफ एम्प्टी लिंक लिस्ट, मतलब लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं है, मतलब उसमें एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स है। तो चलिए अब क्या करेंगे, ये कैसे चेक करेंगे इसकी कंडीशन, इसकी कंडीशन चेक होगी इफ लास्ट, अगर आपका लास्ट एग्जिस्ट करता है, मतलब उसमें एक एलिमेंट तो ऐसा है जो क्या है, आखिरी एलिमेंट है, मतलब उसमें एक या एक से ज्यादा एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि लास्ट आपका एग्जिस्ट करता है। तो चलिए अब क्या करें, अब आपको क्या करना है, स्टार्टिंग पे इंसर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, अब देखिए इन नोड्स की मैं बात करूं तो मान लीजिए आपकी कोई ऐसी लिंक लिस्ट है, जैसे मैंने ऊपर ड्रॉ कर रखी है, इस पूरे को ही रब कर देते हैं, ऐसी कोई लिंक लिस्ट है और आपने नया नोड क्या किया, पीटीआर डिक्लेयर किया है। यहाँ पे ये नया नोड पीटीआर आ गया आपका, इसका क्या किया था हमने, नेक्स्ट हमारा पहले से नल हुआ स्ट्रक्चर में, जैसे हमने डिक्लेयर किया था उस वजह से प्रीवियस भी क्या है, इसका नल है, और डेटा डी है, या बोल सकते हैं आपने एक्स असाइन किया था तो एक्स बोल दीजिए, ठीक है। अब हमें क्या क्या चेंज करने हैं वो हम करने वाले हैं रेड मार्कर से। अपने क्या होगा, क्योंकि ये आपका पहला एलिमेंट बनने वाला है, तो ये पॉइंट करेगा करंटली इंसर्शन के पहले जो पहला एलिमेंट है उसको। तो बेसिकली क्या बोलूंगा, ये आपका पहला एलिमेंट है, ये बन जाएगा दूसरा, और ये बन जाएगा पहला, तो पहले एलिमेंट का नेक्स्ट पॉइंट करेगा आपका दूसरे एलिमेंट को। क्योंकि अब ये दूसरा एलिमेंट बन चुका है, तो दूसरे एलिमेंट का प्रीवियस किसको पॉइंट करना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट को। तो ये जो आपका नल था ये अब चेंज होके पॉइंट करेगा इस पर्टिकुलर पोजीशन को। अब देखिए ध्यान दीजिए, क्या यहाँ पे और भी कोई चेंज करना पड़ेगा, क्या यहाँ पे और कोई चेंज करना पड़ेगा, हाँ भाई यहाँ पे एक और चेंज करना पड़ेगा। क्या, हेड आपका पॉइंट करेगा किसको, फर्स्ट एलिमेंट को, ठीक है। यहाँ पे आपका हेड पॉइंट करने वाला है फर्स्ट एलिमेंट को। चलिए देखते हैं ये कैसे करेंगे। ये हम करने वाले हैं बड़े इजी तरीके से। लास्ट है, पीटीआर आपका डिक्लेयर्ड है। देखिए पीटीआर का नेक्स्ट किसको किया, पीटीआर का जो नेक्स्ट है वो पॉइंट करेगा आपके फर्स्ट एलिमेंट को, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस हेड में, ठीक है। हेड जो करंटली किस पे है, अब पहले किस पे था, जो पहले फर्स्ट एलिमेंट था इंसर्शन के पहले, अभी किस पे है करंटली, सेकंड एलिमेंट पे। तो सेकंड एलिमेंट का प्री किस पे करना है हमें, प्री फर्स्ट एलिमेंट पे, फर्स्ट एलिमेंट का नाम पीटीआर, या फर्स्ट नोड का नाम पीटीआर, ठीक है। अब क्या हुआ, ये दोनों आपने पॉइंटर सेट कर दिए हैं। अब क्या करना है, हेड खुद किसको पॉइंट करना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट को। तो हेड को क्या बोल दोगे आप, हेड इज इक्वल टू पीटीआर, और इसी के साथ क्या हो गया आपका इंसर्शन एट फर्स्ट या इंसर्शन एट बिगनिंग आपका अचीव हो गया। एक केस था हमारा जब लिंक लिस्ट एम्प्टी थी, एक केस है जब लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं है, तो केवल इन तीन लाइन के थ्रू हमने क्या किया, इंसर्शन एट बिगनिंग, इंसर्शन एट स्टार्ट अचीव कर लिया। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने सेकंड केस की तरफ। तो जो आपका सेकंड केस है वो आता है इंसर्शन इन डब्ल्यू लिंक लिस्ट एट लास्ट। अगर आपने लास्ट पे इंसर्ट करना है तो वो हम देखते हैं कैसे करने वाले हैं। इन चीजों को मैं मिटा देता हूं। ये हमारे किसके कॉरेस्पॉन्डिंग थे, फर्स्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग थे, जब हमने इनिशियल पोजीशन पे इंसर्ट करना था। पूरे को रब कर देते हैं। ये नया नोड हमें अभी भी चाहिए, इसलिए मैंने इसको रब नहीं किया।
थोड़ा गंद तो डल ही गया, सही कर देते हैं। क्या था आपका इनिशियल कंडीशन, ऐसे है फर्स्ट नोड, और फर्स्ट नोड का प्रीवियस क्या है, नल होगा, और ये आपका नया नोड है, इसका इनिशियली क्या होगा, जब भी आपने डिक्लेयर करके इसे मेमोरी साइन करी, वैल्यू साइन करी, तो क्या है, नेक्स्ट भी नल, प्रीवियस भी नल। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे सिंगल लिंक लिस्ट की तरह हमें इतनी पूरी ट्रैवर्स करके लास्ट तक जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे पहले ही लास्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टोर कराया है अपने लास्ट वेरिएबल में। तो क्या होगा, लास्ट वेरिएबल में अब क्या करना है, ये पर्टिकुलर एलिमेंट क्या बनना चाहिए, आपका लास्ट एलिमेंट बनना चाहिए। तो ये एलिमेंट क्या बन जाएगा, सेकंड लास्ट एलिमेंट। सेकंड लास्ट एलिमेंट का नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड किसको पॉइंट करनी चाहिए, लास्ट एलिमेंट को। तो अभी किसको कर रही है, नल को। क्या करो, चेंज कर दूं, रेड कलर का जो भी पॉइंटर्स आपको बता रहा हूं, बेसिकली रेड कलर क्या बता रहा है, क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं इंसर्शन के बाद। तो ये क्या हो गया, नेक्स्ट फील्ड आपकी इसको पॉइंट करने लग जाएगी सेकंड लास्ट एलिमेंट की, जो नया लास्ट एलिमेंट आ रहा है। और सिमिलरली अब ये क्योंकि लास्ट एलिमेंट बनने वाला है, तो इसकी प्रीवियस फील्ड किसको पॉइंट करनी चाहिए, सेकंड लास्ट को। तो ये जो नल है अब ये पॉइंट करेगा आपका इसको, ठीक है। और एक चेंज और, मैंने क्या बोला, लास्ट को हमने ब्रैकेट में बंद, ये डब्बे में बंद करके रखा है। क्यों? क्योंकि इसका भी हमें ध्यान रखना है जैसे हमने हेड का ध्यान रखा था। तो क्या होगा, लास्ट पॉइंट करता है लास्ट एलिमेंट को। अब लास्ट एलिमेंट क्या है, ये नया वाला नोड, तो इसका भी, ये भी पॉइंट करेगा इस पर्टिकुलर एलिमेंट को। तो चलिए देखते हैं हम ये कैसे अचीव करेंगे। सेम है यहाँ पे भी, क्या होगा, जैसे हमने इंसर्शन एट स्टार्ट किया था, इंसर्शन एट बिगनिंग किया था, क्या किया था, हेड के लिए दो केस बनाए थे। क्या कि क्या लिंक लिस्ट एम्प्टी है, दूसरा क्या लिंक लिस्ट में एक या एक से ज्यादा एलिमेंट है। सेम केसेस एट स्टार्ट के लिए बनेंगे, बिल्कुल सेम। क्या होगा, इफ लास्ट डज नॉट एग्जिस्ट, तो डज नॉट के लिए क्या होगा, लास्ट अगर नल है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, नल इक्वल टू फॉल्स, फॉल्स का अपोजिट ट्रू। तो ठीक है, अगर है तो क्या करना था मैंने, सेम जैसे मैंने वहां पे किया था इंसर्शन एट स्टार्ट में, सेम हम करने वाले हैं। हेड भी आपका नल है और लास्ट भी आपका नल है, दोनों को क्या कर दें, लास्ट इक्वल टू पीटीआर, हेड इक्वल टू पीटीआर। ये तो केस हो गया आपका कब, जब लिंक लिस्ट एम्प्टी है। जब लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो आपका कुछ दो लाइन में ऐसे बड़े आराम से इंसर्शन हो जाएगा लास्ट पे। तो देखिए ये सेम कोड ही हमने किस में लिखा था, इंसर्शन पे, क्योंकि जब एक ही इकलौता एलिमेंट है तो वही एलिमेंट क्या होता है, वही पहला वही आखिरी, ठीक है। अब अगर आप, मैं लिखूं यहाँ पे एल्स, अगर लिंक लिस्ट खाली नहीं है तो क्या करना है, अगर लिंक लिस्ट खाली नहीं है तो आपको इंसर्ट करना है इसको लास्ट पे। ये तीन चेंजेस हमें परफॉर्म करने हैं। सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूं कि जो आपका करंट लास्ट एलिमेंट था उसका एड्रेस इसमें स्टोर है लास्ट में, तो लास्ट का जो नेक्स्ट है, लास्ट का नेक्स्ट इक्वल टू पीटीआर, क्योंकि पीटीआर अब आपका बन गया है लास्ट एलिमेंट। तो पीटीआर अगर लास्ट है तो इसकी जिम्मेदारी बनती है कि ये अपने प्रीवियस एलिमेंट को पॉइंट करें अपनी रेफरेंस फील्ड ट्री को यूज करके, वो स्टोर है लास्ट में। तो अब आपका जो ये लास्ट वेरिएबल है इसकी क्या जिम्मेदारी बनती है कि हर पॉइंट पे पॉइंट करे आपके लास्ट एलिमेंट को, क्योंकि अब पीटीआर आपका पूरी तरीके से इंसर्ट हो चुका है। तो आपका जो ये लास्ट वेरिएबल है ये पॉइंट करने वाला है पीटीआर को। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, लास्ट इक्वल टू पीटीआर। और इसी के साथ हमने क्या अचीव कर लिया, अपना डबली लिंक लिस्ट में इंसर्शन एट लास्ट अचीव कर लिया है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में जो हम देखने वाले हैं वो है आपका थर्ड और फोर्थ फेज, जो आपको पहले से पता है, क्या इंसर्शन एट पर्टिकुलर पोजीशन और इंसर्शन आफ्टर या बिफोर ए पर्टिकुलर एलिमेंट। ये हम कवर करने वाले हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज गाइज हमारा लेक्चर को लाइक करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।